नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और कोटद्वार दुगड्डा मार्ग कल शाम को हमने दिखा दिया आपको बंद है। फिलहाल टू व्हीलर को भी नहीं जाने दिया जा रहा था कल शाम तक। आज सुबह तो मुझे लग रहा है कि मार्ग खुल नहीं पाएगा, लेकिन हो सकता है दोपहर बाद तक किसी तरह इसको आवागमन के लिए हल्के वाहनों के लिए शुरू किया जाए। जो भी खबर होगी आपको बता देंगे हम। तो कल शाम को हमारी मुलाकात कोटद्वार में हो गई भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी से। तो वीरेंद्र रावत जी के साथ हमारी जो बातचीत हुई वो काफ़ी तल्ख भी हो जाती है, क्योंकि अब इतनी सारी परेशानियां हैं लोगों को कि जो भी नेताजी मिलेंगे, फिलहाल सरकार में वो हैं, संगठन के बड़े पद पर हैं। तो चलिए फिर आज केबी न्यूज़ में नेताजी होने वाला है। जितना यही सरकार के द्वारा हो सकता है। जी राहत सामग्री अभी तक कैंप लगे हुए थे, भोजन आज तक भी होल्डिंग पॉइंटों से लेके जहाँ जहाँ राहत शिविर लगाए हुए हैं, राहत कैंप लगाए हुए हैं, सरकार के द्वारा वो हो रहा है। जी कच्चा माल जैसे सूखी राशन है, मैं जी। खुद भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अपने लोगों के आज सहयोग आप से पौड़िया गए थे, मुझे मालूम है। जी पार्टी के सहयोग से 400 कटेज अभी तक हम लोग तिरपाल जी जो झोपड़ियाँ जो रहने की है हाँ, ठीक वो है। बांध चुके हैं। ठीक है। 250 से 300 किट अभी 3 दिन के अंदर हम लोग राशन के किट बांध चुके हैं, जिनमें हमने जो एक अमूमन घर के लिए चाहिए होता है, जिसमें तेल के पैकेट हैं, 1-1 किलो के तेल के डब्बे हैं, नमक है, चाय पत्ती है, चीनी है, चावल है, जो एक ज़रूरत का सामान है वो सब पहुंच गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नई मुहिम चलाई है, प्रत्येक परिवार को गोद लेने का जिम्मा हम लोगों ने लिया हुआ है। मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया था, तो हम एक दो परिवार को एक व्यक्ति एक ग्रुप बना करके उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भाई उनको बेड भी चाहिए, उनको बिस्तर भी चाहिए, उनको राशन पानी भी चाहिए, उनको गैस चूल्हा भी चाहिए, उनको बाल्टी कपड़े बर्तन सब चाहिए। तो वो मदद ठीक है, सरकार की जितनी सीमाएं हैं सरकार वो कर रही है, लेकिन उसके अलावा जो मदद है जो हम लोग भी उसको कर रहे हैं, संस्थाएं भी कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कोटद्वार में देखेंगे आपदा और विपदा तो देखो ईश्वर के हाथ में है, और ये पहली बार कोटद्वार में ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा 2 महीने से बारिश हो रही है, कहीं भी संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि त्रस्त केवल वो लोग हैं जिन लोगों के घर में हैं, पूरे कोटद्वार के चाहे बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, वो सब परेशान है। लेकिन ऐसे अवसर पे भी, ऐसे वक्त पे भी सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद करें। हो गई बात सामान्य। जैसे औपचारिक तौर पर क्या होता है कि आपको अगर कोई मेरे अलावा कोई भी चैनल वाला पूछता तो लगभग यही बातचीत होती। अब मैं आपको सीधे तौर पे पूछ रहा हूँ कि कोटद्वार भाबर का मालन पुल टूटा है, आपकी मेरी बातचीत मालन पुल टूटने को लेकर भी हुई थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कंडी मार्ग जो संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है 1,70,00,000 रुपये का, आप जिलाध्यक्ष है ना, थोड़ी सी ड्यूटी आपकी बनती है, क्योंकि विधायक जी से हमारी बातचीत नहीं हो पाती, वो बहुत बिजी है, आप भी कह रहे हो वो बिजी हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मालन पुल टूटा सुखरो पुल धंसने के बाद, सुनिए मेरी बात, आप पूरी आप सुनिए तभी जाके बात होगी। सुखरो पुल धंस गया था, तो सुखरो पुल में जो सीन था वही सीन मालन पुल में भी था। सुखरो पुल धंसने के बाद मालन पुल भी टूट गया। आपकी सरकार ने मालन पुल को टूटने से नहीं बचाया। आप मेरी बात सुनिए, कंडी मार्ग में 1,70,00,000 रुपये की जो राशि स्वीकृत हुई है वो समाचार पत्रों में आपकी पार्टी के माध्यम से ही जारी हुई है, और उस मार्ग की स्थिति आप अगर जाके देखेंगे तो उस पर आप खुद ही मालूम चल जाएगा आपको क्या सीन है। मुख्यमंत्री जी कोटद्वार तो आए थे, आप कह रहे आए थे, मुख्यमंत्री जी और जगह हवाई दौरा कर रहे थे, यहाँ पे स्थानीय उन्होंने मतलब स्थलीय दौरा किया, लेकिन मालन पुल में वो गए नहीं। कंडी मार्ग की जड़ तो मालन पुल है, मालन पुल अगर नहीं टूटता तो कंडी मार्ग नहीं बनता। तो मुख्यमंत्री जी मालन पुल पे क्यों नहीं गए? कंडी मार्ग तो आज भी ऐसा ही है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यार ये जो मार्ग बन रहा है कंडी संपर्क मार्ग, ये मार्ग तो आज भी वैसे ही है। अब ये सवाल तो हम ऋतु खंडूड़ी भूषण जी हमसे मिल नहीं पाती हैं, वो बिजी हैं, तो आपसे पूछेंगे। आप 3 जिलों के अध्यक्ष हैं, आप बताइए, सुखरो पुल के बाद मालन पुल टूट गया, कंडी मार्ग की स्थिति बहुत खराब है, इस पर आप कुछ बताइए, लोग ये जानना चाहते हैं। एक साथ 4-5 सवाल पूछ दें, एक सवाल, हाँ ठीक है ठीक है। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए जी और मालन पुल पे नहीं गए। आपने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो देखा होगा पहला, हाँ जी, जब जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अपने पेज से डाला था, तो हवाई सर्वेक्षण में सबसे पहला मालन पुल दिखाया गया। समझिएगा मेरी बात को पूरी सुनिएगा, जैसे आप, तो मैं भी ये करूँ, मालन पुल में हवाई काउजो में खुद गए, मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, पुल बनेगा 1 साल बाद, 1 साल बाद बनेगा। सुनिए मेरी बात, पहले पूरी बात सुन लीजिए जैसा आप पूछ। ठीक है, पर हम तो फ्री स्टाइल है ना, हम तो बताते हैं। और हवाई सर्वेक्षण करने के सबसे पहले मालनपुर पे माननीय मुख्यमंत्री जी गए, अपने आप उनके फेसबुक पेज पे भी देख लेंगे, तो उन्होंने उसका सर्वेक्षण किया, क्या इसके हालात है कैसे। मुख्य काम, पुल टूट चुका है,
अब काम ये है कि जाना किस रास्ते है जनता को, तो जिस रास्ते जनता को जाना था, जो सुविधा उनको मिल सकती, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट पे पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया ठीक किया जाए, ठीक तो हुआ नहीं अभी तक ना। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, अब मैं आपके तो जवाब दे रहा हूँ आपके सारे सवालों का। माननीय मुख्यमंत्री जी मालन पुल का हवाई सर्वेक्षण करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पुल के जिस रास्ते अब कॉजवे का जो रास्ता बन रहा है उस रास्ते का निरीक्षण करते हैं और 15-20 मिनट वहाँ पे सारे अधिकारियों से सारी जानकारी लेते हुए कि अगर ऐसा होगा तो ये कैसे ठीक होगा, क्या होगा, पूरी जानकारी। माननीय विधायिका जी साथ में थी, मैं खुद साथ में था और पूरा उसका निरीक्षण किया कि कैसे होना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई मात्र आधा एक घंटे में जो रहे दोनों पुलों का। उसके बाद सिरवली में जो हमारा पुल है एक रास्ते में जो टूटा हुआ, उस पुल का भी पूरा निरीक्षण किया कैसे कैसे होना, जो निर्देश उनको देने थे वो दिए, जो मुख्यमंत्री जी का जो होता है। अब इसके बाद एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। बार आप कह रहे हैं कि कॉजवे 1.5 करोड़ का 1 करोड़ 70 लाख का है, रास्ता भी बना, सब कुछ हुआ। इसके अलावा कौन सा तरीका था, अगर आप अभी भी हमें बता देंगे तो मैं खुद व्यक्तिगत PWD डिपार्टमेंट से कहूंगा कि इससे अच्छा ये रास्ता हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कौन सा तरीका इसका हो सकता है, आप भी हमें सुझाव दीजिए। हम भी उसको फिर बात करेंगे कि भाई कॉजवे पे जब बार बार बात आ रही है, जो सबसे देखिए ये किसी नेता का डिसीजन नहीं था या किसी ने कह नहीं कहा, ये जब भी कभी बात आती पुल टूट रहा है या कोई रास्ता बनना है, जो PWD विभाग के जो उन विभागों के इंजीनियर होते हैं वो तय करते हैं कि क्या होना है। उससे पहले भी एक पुल का विषय आ रहा था कि यहाँ पे एक दूसरा पुल बनेगा, तो उसमें उन्होंने मना कर दिया था कि सक्सेस नहीं है यहाँ पे, अगर सक्सेस है तो केवल कॉजवे ही ज़्यादा हो सकता है। ठीक है रावत जी, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉजवे की जो रकम है, देखिए हमने तो किसी को मालूम नहीं था आज तक कि इस कॉजवे में कितनी रकम लग रही है। समाचार पत्रों में ये खबर आई कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से कॉजवे के लिए रकम जारी कर दी गई है और मालन पुल के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और आप ये बात मानेंगे कि अभी ये खबर आ रही है कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए में कॉजवे से हल्दू खाता तक का संपर्क मार्ग भी है, देवरामपुर से कॉजवे तक का संपर्क मार्ग भी है। ठीक है, आप ये मानेंगे कि कॉजवे में 10 बार मलबा बह चुका है क्योंकि वन विभाग की एनओसी नहीं है। आप मेरी बात तो मानिए ना, जब वन विभाग ने एनओसी आपको दी नहीं थी सरकार को, तो फिर सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जारी क्यों किया? वन विभाग की एनओसी आज भी नहीं है, इसीलिए कॉजवे बहता जाता है क्योंकि उस पर आरसीसी हो नहीं सकता, पक्का हो नहीं सकता। तो आप मुझे बताइए ना, फिर आप कैसे बन गए 1 करोड़ 70 लाख रुपए? यार जनता के पैसे आप लोग बताइए। कोटद्वार भाबर की सड़क टूटी हुई है, मालन जो कण्वाश्रम का जो मार्ग, सुनिए कण्वाश्रम के मार्ग की हालत देखिए आप। कण्वाश्रम के लिए आपके पास 1 लाख रुपये नहीं है, फैक्ट्री के ट्रकों के लिए आप 1 करोड़ 70 लाख रुपये जारी कर रहे हैं। आज टावर की बात देखिए आप, टाटा का टावर मैंने वीडियो दिखाया था, टाटा के टावर के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पहुंची हुई है मवाकोट कोटला में टावर को बचाने के लिए, और उसी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की ज़मीन बह चुकी है, उसके लिए सरकार नहीं पहुंच रही। तो रावत जी आप कैसी बात करो, ऐसा तो चल नहीं सकता। आप फैक्ट्री वालों के लिए सब कुछ करोगे, टावर वालों के लिए सब कुछ करोगे, और जो लोग रोजाना फैक्ट्री जा रहे हैं, सिगड्डी जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, उस सड़क की हालत देखिए आप, कमर पीड़ा हो जाएगी आपको। गाना सुना आपने गढ़वाली, कमर पीड़ा, उस मार्ग की हालत भी देखिए ना। फिर आप खुद ही दे रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। सवाल अब पूछ लो तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री वालों के लिए काम हो रहा है, टाटा टावर के लिए काम हो रहा है ना, उसका भी जवाब मैं दे तो रहा हूँ। दीजिए ना, आप दीजिए जवाब दीजिए आप। इस बात की पुष्टि आपने कर ली कि ये जो सड़क है ये 1 करोड़ 70 लाख की, ये बात मुझे नहीं जानकारी, मुझे नहीं जानकारी। मैं खाली आपसे ये कह रहा हूँ कि पुष्टि हो गई। सुनिए मैं नहीं कह रहा हूँ 1 करोड़ 70 लाख। देखो रावत जी, देखो ये एक आम जनता की बात है या नहीं, ये पहले बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कहा कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए जारी हुए हैं, तो हमने चलाया। सुनिए, कहा है ये समाचार पत्रों की खबर है, प्रमुख पेज की। आपका भी चैनल है, समाचार पत्रों की खबर है ना। आप आज विषय रखेंगे तो मुझे नहीं, अब मेरी बात आएगी, आपको नहीं मालूम तो मेरी बात सुनिए। अब उसमें ये भी तो खबर आ रही है कि वन विभाग ने एनओसी जारी नहीं की है सड़क के लिए, तो कैसे आपने जारी कर दिया 1 करोड़ 70 लाख रुपए? यार लीजिए पहले बात, 1 करोड़ 70 लाख किस चीज के लिए, ये जानकारी आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। सुनिए मेरी बात, अब आगे आइए। दूसरा विषय का आप कह रहे हैं कि वन विभाग की इसमें एनओसी नहीं है। नहीं, वो ठेकेदार ने खुद बोला है मुझे, और उसका कारण आप बता रहे हैं कि ये पुल इस वजह से गिर रहा है कि उसमें एनओसी नहीं है। अगर माना ऐसा है, कॉजवे ऐसा है, नहीं कॉजवे पूरा सीमेंटेड बना हुआ है, आपको ये जानकारी है ना? कॉजवे सीमेंट नहीं लगा हुआ है, नहीं उसके ऊपर आरसीसी नहीं है। सुन लीजिए, नीचे तो सीमेंट है ना, वो कैसे लग गया अगर एनओसी नहीं है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कैसे लग गया? तो ये एक तो गलत चीजें आती हैं, और ये ठेकेदार ने बोला है कि एनओसी नहीं है उनके पास। वन विभाग की कौन है ठेकेदार है, ठेकेदार का इंटरव्यू चल रहा है। ऑथेंटिक जवाब तो आपको डिपार्टमेंट दे सकता है, मैं भी नहीं दे सकता। ठीक है। और अगर एनओसी नहीं तो बंद कैसे किया? चलो फिर मवाकोट कण्वाश्रम मार्ग में तो काम नहीं हो रहा। सुनिए पहले पूरी जवाब सुन लीजिए। अगर एनओसी नहीं है तो बंद कैसे गया?
कारण आप लोग बता रहे हो कि जो एनओसी कच्चा मार्ग बन रहा है ना, वो तो कच्चा मार्ग नीचे तो जो पिलो वो बने हुए हैं वो पूरे सीमेंट कॉजवे पूरे और बनते ऐसे ही हैं, ठीक है। केवल विषय ये आ रहा है कि आप जो भी बोलेंगे ना फिर आप देख लो, फिर आप जो उसके देख क्या लो भैया, मैं बोल रहा हूँ ऊपर से आरसीसी नहीं बन रही, उसमें बार बार ढह जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप ये समझ लीजिए नदी का बहाव पूरा पुल टूट गया। कितना बड़ा पुल, जो इतने करोड़ों रुपए का पुल है, 100 करोड़ मालन नदी है। आप बचपन से आप भी जी जी हाँ, मैं 40 साल से आ रहा हूँ कि इस नदी को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तो जब नदी आप रुकी है ना, समाधान तो चाहिए, बात इसकी नहीं। 100 साल के बना पुल टूट गया, कॉजवे से कैसे रुक जाएगा वो? ये कॉजवे के 10 साल के लिए है क्या? ये तो कॉजवे 1 साल के लिए भी नहीं है। ये कॉजवे केवल इसलिए है कि फिलहाल जब तक पुल बनता है तब तक राहत एक रास्ता मिल तो जाए। एक दिन में ढह गया वो तो ढह इसलिए रहा भैया, आप भी तो देख रहे हो, तुम पहली बार देखा नहीं क्या कोटद्वार में पहली बार मकान गिरे? आपके जीवन में इतनी आपकी आयु हो गई नहीं, तो वो कॉजवे बनाने से पहले मालूम नहीं था आपको कि बारिश होगी वहाँ पे? आपने देखा क्या कभी कि मकान चले गए, नदियों ने अपना रुख बदल दिया? लेकिन इसके अलावा मैं फिर उसी सवाल पे आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे दीजिए इसके अलावा तरीका कौन सा था रास्ता बनाने का, आप वो बता दीजिए। उसका तरीका आपको मुझे ठीक लगेगा, मैं व्यक्तिगत आपके पीडब्ल्यूडी के एक्शन को मैं बोल दूंगा कि भैया इस तरीके से बनवा दो। देखिए रावत जी, ऐसा था कि आप लोग तो संगठन में काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई 1,70,00,000 रुपए का काम हो रहा है उसके लिए तकनीकी लोगों की कौन रहा है? तो आज तक ये अखबार में आई है, समाचार पत्रों की फ्रंट पेज है ना, से पता कर लीजिए कि भैया ये 1,70,00,000 कॉजवे के लिए है, सड़क के लिए कहां से कहां तक के लिए वो भी तो पता कर लो। अब 1,70,00,000 आप चला रहे हो यार, तो एक बात ऑथेंटिक तो भैया देखो मैं नहीं दे सकता, मुझे तो नहीं लगता आप भी नहीं दे सकते। आप ऑथेंटिक हम 1,70,00,000 में बन क्या रहा है? अरे पर रावत जी, हमें भी मालूम नहीं था जब समाचार पत्रों में फ्रंट पेज में खबर आई कि जो कंडी रोड है उसके लिए 1,70,00,000 जारी हो गए। समाचार पत्र अमर उजाला के लिए, अमर उजाला की खबर है, न्यूज चैनल है और लाखों लोग इसको भी देखते हैं। जो बात आप बोल दोगे तो वो कौन सा ऑथेंटिक हो जाएगी? चलो फिर ठीक है, हम भी मान लेते हैं, आपकी बात सही है। पर आप ये बताइए कि जो पुल बना था मालन पुल में 100 साल के लिए 10 साल में गया, उसके बाद जब कॉजवे को बनाया गया तो आपको नहीं लगता कि तकनीकी लोगों की जानकारी ली जानी चाहिए थी? इस तरह के बिना लिए हुए नहीं होगी, ऐसे कैसे हो आप? अच्छा ये तो जब आप कौन माना तो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर काम कर रहा है, वो बिना तकनीकी जानकारी के बना रहा होगा कैसे? आप कॉमन सा सेंस। अब जब फ्लॉप हो गया तो लगी रहा है ना कि बिना तकनीकी बना था चीज। फ्लॉप पुल बने थे, किसी ने सोचा होगा कि ये गिर जाएगा? गिर गया, अब इसमें क्या कर सकते हैं? पर रावत जी, कॉजवे तो पूरा ढह चुका है, एक ही दिन चला ना वो। ढह नहीं है, बारिश लगातार आ जा रही है और कोई रास्ता ही नहीं। मुझे तो ये लगता है कि इसका एक ऑप्शन और हो सकता था, रपटे बन सकते थे। हाँ वही मैं कहना चाहता। रपटे भी अगर बनते, एक तो इतनी जल्दी रपटे बनना नहीं था, क्योंकि रपटे बनेंगे फिर मलबा आ जा रहा, फिर वो रपटे भी तो हटाने ही पड़ेंगे। आपका पीड़ा इतनी है कि 1,70,00,000 रुपए क्यों लगे? विषय यही है ना, रास्ता तो चाहिए। रास्ता अगर इसमें रपटे भी बनते तो रपटे के ऊपर भी तो मलबे ही आने थे, तभी तो उसने बंद होना था, तभी उसने सफाई होनी थी। तो देखिए, हम तो वर्षों वर्ष देख रहे हैं इस मालन नदी की स्थिति, सुगरो नदी की स्थिति। ठीक है, पुल टूट गया, लेकिन आज ऑप्शनल क्या चीज हो सकती है वही देखा जा रहा है। चलो ठीक है, आखिरी सवाल। ठीक है, आपने सही कहा, मैं आपकी बात को एक बार के लिए एग्री कर लेता हूँ कि कॉजवे जो बनाया गया बिल्कुल सही था, इंजीनियर सही थे, पैसा भी सही लगाया, सब कुछ सही है, आपदा आ गई, सब कुछ ढह गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, 13 तारीख को मालन पुल ढह गया था, 15 तारीख में ही कॉजवे में काम शुरू हो गया, उस पर भी नहीं जा रहा हूँ मैं आपको। पर आप ये बताइए ना, 15 तारीख से आज आप देखिए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मवाकोट कण्वाश्रम संपर्क मार्ग में अगर आप 2 व्हीलर से जाएंगे तो जब यहाँ पर आप 1,70,00,000 रुपए जारी कर सकते हैं तो मवाकोट कण्वाश्रम संपर्क मार्ग के लिए 2 लाख रुपए जारी क्यों नहीं कर रहे? वहाँ तो सड़क बहुत खराब है, उसमें आप भरान क्यों नहीं कर रहे? आप ये बताइए। चलो बात खत्म हो जाती है, फिर लास्ट सवाल है। देखिए भाई साहब, कॉजवे बनने से पहले सबसे पहले कण्वाश्रम वाला रास्ता खोला गया। रास्ता खुला है, सही है। सुनिए, अब आप कह रहे हो कि 1 लाख और 2 लाख होगा क्या? वहाँ पे रास्ता बनाए तो जाएगा ना, तो भरान तो होना चाहिए ना वहाँ पे। भरान तो हो ही रहा है लगातार, वहाँ नहीं हो रहा है। पहले दिन काम हुआ तो उसके बाद कुछ भी काम नहीं हो रहा, उसमें रोजाना गाड़ी चल रही है, खराब हो रहा है। वहाँ पे तुरंत लगे, पूरी भूमि वन विभाग की भूमि है। एक कारण और मैं बता रहा हूँ आपको, और जो भी काम होगा वो वन विभाग के द्वारा ही वहाँ पे हो पाएगा। तो जैसे ही कुछ हो रहा है वो वन विभाग के द्वारा वो काम हो जा रहा है। वहाँ पे रास्ते संकरे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आ रही है और बड़े ट्रक वहाँ से जा नहीं सकते। भैया एक ही रास्ता होगा, अगर माना ये कॉजवे नहीं बनता और अगर वहीं से रास्ता आ जाता तो अभी तक वहाँ जाम की बुरी स्थिति हो जानी थी। वो जाम तो लगी रहा, परेशान होता, आए दिन वहाँ झगड़े होते। तो मजबूरी ये थी कि एक कॉजवे भी बन जाए। बड़ी बड़ी जो हमारी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर उनके लिए भी रास्ता, भाई उनका भी अब काम कारोबार है, एक दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो उनका कहना भी स्वाभाविक ठीक ही है कि भाई हमारे भी कोई, तो इसलिए सरकार ने एक कॉजवे वाला रास्ता बनाया और एक जो अलग रास्ता कण्वाश्रम से बनाया।
टू व्हीलर वाले लोग वहाँ से जा सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा केवी न्यूज़ जी से मेरा आपसे निवेदन है मेहरबान भाई, पॉजिटिव भी चलाइए। सरकार पॉजिटिव भी बहुत चल अच्छा रहा काम है। चल रही कंडी है, मार्ग खुला सबसे पहले हमने है ना? दिखाया। और कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि कंडी मार्ग खुला मैंने दिखाया सबसे पहले। बहुत अच्छी बात है। एक निवेदन भी है मेरा आपसे। हाँ जी हाँ, क्या निवेदन है बोलिए आप। इस पूरे प्रकरण में जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लगातार यहाँ के सोशल वर्कर लगातार अच्छे काम भी कर रहे हैं। आपका ये चैनल केवल कोटद्वार नहीं देख रहा है, आपका ये पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। कोटद्वार की छवि को अच्छा बनाइए, यहाँ के लोगों के भी अच्छे काम को दिखाइए। भाई सरकार का काम है, आपको भी पता है कि उसमें एक समय लगता है, समय काम हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ कि काम हो रहा है सब जगह। ऐसा नहीं है कि ईमानदारी से, चाहे वो माननीय विधानसभा अध्यक्षा जी हो, ईमानदारी से चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और ईमानदारी से वो ठेकेदार भी बेचारे जो रोज वो गिर जा रहा है फिर उसको नहीं वो बना रहे हैं, वो बना रहे है हैं ना। तो कमी कहीं नहीं है, लेकिन विपदा इतनी बड़ी आ रही, आपदा इतनी बड़ी आ जा रही है, अतिवृष्टि इतनी हो जा रही है। आज भी आप मालन पुल को देख के आएंगे, वहां पे देख के आएंगे तो क्या वही बना दिया हमने। आज मालन ने रुख पूरा पदमपुर की साइड काट दिया, पूरी हाँ, पूरी जमीन कट गई। उसे कौन रोक पाएगा भाई, ये तो कैसे रोक पाएगा। लेकिन जो उसका रास्ता निकल सकता है वो हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अच्छी चीज़ों को भी दिखाइए, लोगों को भी लगना, देश दुनिया को भी लगना चाहिए कि आज कोटद्वार वासी ऐसी विपदा की घड़ी में सब लोग कैसे एकजुट होकर के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना भी करिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे थे, यानी आपदा के दौरान। आपदा तो इसको मैं तो इसको 50% आपदा मानता हूँ, लेकिन आपने इस लंबे ड्यूरेशन में बहुत सारा काम किया। मतलब पहले आप सक्रिय नहीं थे क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए, तो बहुत सारा आपने काम किया। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम आपको दिखा पाए। सुनिए बात, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। इस पूरे प्रकरण में देखिए, पहली आपदा आई थी जिस दिन रात के 11 बजे हमारा कौड़िया जो आप कौड़िया में गए थे रात, सुनिए मेरी अंधेरे का वीडियो था। और रात के 11:30 बजे मुझे कॉल आती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता के द्वारा कि भाई साहब पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि भैया मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, अगर आप लोग भी आ सकते हो तो मदद करने के लिए आइए। रात के 12 बजे से और रात के 3 बजे तक हम उस आपदा की घड़ी में लोगों को घरों से बाहर निकाल रहे थे, और एक एक व्यक्ति को हमने जब घर से बाहर निकाला, रात के 3 बजे हम लोग घर गए और फिर हम लोग अपना किया, उन लोगों को वहाँ से निकाल करके सुरक्षित स्थान पे ले गए। और उस दिन के बाद दूसरे दिन से राहत केंद्र हमने वहाँ शुरू किए। लोगों को भोजन से लेके जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरतें थी, उनको बिस्तर से लेके कपड़े से लेके वो तक पहुँचाए। अचानक फिर दूसरी आपदा आ जाती, फिर तीसरी आपदा आ जाती। एक दिन भी हम लोग अपने घरों में नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि शासन प्रशासन पूरी ताकत से लगा था, हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद तसल्ले पकड़ करके लोगों के घरों से मिट्टियाँ निकाल ली। जब लोगों ने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो इस काम को, ये तो सरकार का काम होता है, नगर निगम का काम होता है, हमने एक निवेदन किया कि वो जो निगम के कर्मचारी हैं वो भी हमारे कोटद्वार के लोग हैं, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, काम ज़्यादा है वो भी व्यक्ति। और काम जब आवश्यकता, हमें ये डर था कि अगर ये मिट्टी, ये पानी अगर घरों में ज़्यादा दिन रुक गया तो डेंगू और ऐसी कई बीमारियां जो बढ़ रही हैं उससे नुकसान होना था। तो वो चीज़ें हम कर रहे थे। और आज भी अभी मैं कह रहा हूँ आपको कि हमने एक बड़ा ट्रक मंगवा करके, राशन का ट्रक मंगा करके, उनकी जो सामग्री चाहिए, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो सारा सामान मंगवा रहे हैं हम लोग आपस में व्यवस्था कर करके। तो ये चीज़ भी तो कर रहे हैं हम लोग, इस काम को भी कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है, फौरी तौर पे जो मदद चाहिए थी वो मदद पहुँच चुकी है। एस्टिमेट बन रहे हैं कि भाई किसी के मकान का कितना नुकसान हुआ है, तो बस वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव में ले जाइए। बात ऐसी पूछना चाहता हूँ जिसको आप बिल्कुल ऐसा कहें कि श्योरिटी के साथ, क्योंकि क्या होता है कि आप भी बीजेपी के संगठन के इतने बड़े पद पर हैं, भाई राजनीति भी होती है, लोग भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, पत्रकारों को भी सवाल पूछने का समय तभी मिलता है कि जब कुछ आपदा आती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक लास्ट सवाल। कण्वासरम मवाकोट मार्ग की जो स्थिति है, पहले लोगों को लगता था कि जो कॉजवे बन जाएगा तो कण्वासरम मवाकोट मार्ग पे दबाव नहीं रहेगा, और 1-2 दिन ऐसा हुआ भी। जब मार्ग खुला तो लोग वहाँ से जाने लगे। कण्वासरम मवाकोट मार्ग की स्थिति की ज़रूरत नहीं पड़ी लोगों को। मैं आपसे खाली एक बात पूछना चाहूँगा अगर, कि अब तो कॉजवे वाला जो सीन है उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कॉजवे पार्ट 2 के बाद 200 फीट खाई है, वो मार्ग मतलब बन नहीं पाएगा फिलहाल। जल्दी से जो भी आपदा है, तो आप मुझे इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि आप तो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास एमके सर है, लैंसडाउन है, कोटद्वार है, आप क्या पुष्कर सिंह धामी जी से कहकर या विधायक जी से कहकर कण्वासरम मवाकोट मार्ग में जो इतना उबड़ खाबड़ मार्ग हो चुका है, बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो उसमें क्या भरान करा पाएंगे आप? बताइए, आप इतना काम कर रहे हैं, उस मार्ग को थोड़ा सा उसमें भरान की जरूरत है। आपने 2 बातें बोली, आप भी चिंता कर रहे हैं लगातार इस कोटद्वार की,
और इस आपदा में कि हम लोग कैसे दुगड्डा से आ रहे हैं, पता है पुलिस वालों ने मना किया था कि मत जाओ, हम जबरदस्ती वहाँ से फोर्स करके दुगड्डा तक बना के आए हैं मार्ग को। तो हम लोग बहुत तो अच्छी चाहते हैं बात यार है, कि जो चीज़ है मेरी शुभकामनाएं हैं और हम जो अब- चीज़ है उसको आप दिखाते हो, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। और आप अभी कह रहे थे कि मैं दुगड्डा वाले मार्ग से होते हुए पुलिस वालों ने मना कर दिया था, फिर भी हम हो गया है। तो ये एक पत्रकार का और न्यूज चैनलों का धर्म भी होता है कि जो सच्चाई को बाहर लेके आए। जी। आपने 2 चीज़ें पूछी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कॉजवे आपने कहा कि अभी बनेगा नहीं, लेकिन हाँ। 2-3-4 दिन के अंदर कॉजवे फिर चलने लायक स्थिति में हो जाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। इस पर मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, बहुत खराब स्थिति, बात पर आप कण्वाश्रम मार्ग को ठीक कीजिए। दूसरा कर्णाश्रम वाला जो मार्ग है उस पर आप कल से ही देखिएगा, उसको हम भरान करवाना शुरू करेंगे। जहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं वो मैं अभी आपके चैनल से अभी जानकारी, कल अगर आप कह रहे हो तो परसों बात करेंगे शाम को आपसे, आपके कभी ऑफिस भी में। बात करिएगा, परसों करेंगे मैं बात आपको आपसे। खुद वहाँ पे जब भरान होगा खुद आपको बुला के और उस भरवान को करवाने का भी काम करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ आपको कि भरान भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बारिश तो रुके, उस मार्ग की मौका तो मिले। हाँ, आज आप देखेंगे पहली बार जेसीपी से जब काम नहीं हुआ तो बड़ी मशीनें यहाँ पे बुलाई गई है। आइए, पोकलैंड है, पोकलैंड है, बहुत जगह काम भी हो रहा है। पोकलैंड लगी हुई है और लगातार फोन आ रहे हैं। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूं, लेकिन लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि भैया इनसे भी क्या मदद ली जा सकती है। सुबह से शाम तक आपकी जिम्मेदारी अब ज्यादा है। 20 लोग कॉल कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ एक बार पोकलैंड भेज दीजिए, नदी का रुख इधर हो गया है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें मंगा दी हैं यहाँ पे और उस रास्ते को भी लगातार ठीक किया जा रहा है। लेकिन फिर बारिश आ रही है, क्योंकि वो नालों वाले रास्ते हैं सारे, जैसे ही जंगलों से पानी आ रहा है वो फिर उबड़ खाबड़ हो जा रहा है। आपने तो वही स्थिति सब जगह बन रही नहीं, है। आपने मुझे बोला कि कल शाम तक मवाकोट कण्वाश्रम मार्ग में काम होगा, तो मैं परसों शाम को चाहता हूँ कि आपके साथ हमारी बातचीत हो। ठीक है, धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको भी। रावत जी, थोड़ा हमारे चैनल खराब है तो बुरा नहीं अच्छी बात है, मानिए, लेकिन हम लोग ऐसी बात करते हैं, चीजें खुल के बाहर आ जाती हैं। आपके साथ आप चर्चा करिए, लेकिन ऑथेंटिक चीजें जरूर बताइए, क्योंकि हमारे क्या होती है र्यूमर फैलाए जाते हैं, जी। विपक्षों के द्वारा वो र्यूमर फैलाई जा रहे हैं और ऑथेंटिक बातें होती ही नहीं है। तो आप जब बात करेंगे, आज आपने मुझसे बात करी तो मैंने करी आपसे, क्योंकि आप हमारी उम्र के तो फ्री स्टाइल बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, यार आप इतने बड़े पद पे आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी।